हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक सेल ऑर्गेनेल है उसकी हम बात करेंगे। क्लास 11th में है जो है हम बात करेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियान शब्द हम लोग यूज करते हैं, सिंगुलर नंबर है और प्लूरल के लिए हम लोग यूज करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया में बहुत सारे जो है माइटोकॉन्ड्रिया की बात होगी और कॉन्ड्रियान जो है वह सिंगुलर नंबर है, एक माइटोकॉन्ड्रिया की बात होगी। यहाँ पर हम बात करेंगे इस सेल ऑर्गेनेल की हम बात करेंगे कि जो ग्रीक वर्ड है, जो माइटोकॉन्ड्रिया बना है ग्रीक वर्ड से बना है। एक तो यहाँ पर माइटोस शब्द यूज करेंगे। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड, थ्रेड मीन्स आप समझ रहे हैं धागे जैसी संरचना। और दूसरा जो होता है कॉन्ड्रियान शब्द की हम बात करेंगे। कॉन्ड्रिया का मतलब या कॉन्ड्रियान का मतलब होता है ग्रेन्यूल शब्द हम लोग यूज करेंगे। ग्रेन्यूल्स का मतलब ये होता है कि दानेदार शब्द से छोटे छोटे पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं। तो यह दानेदार कण की हम बात कर रहे हैं इस तरह के। तो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो माइटोस और दूसरा जो है कॉन्ड्रियान, यानी थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स होता है। यह एक साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स है। साइटोप्लाज्मिक इसको ग्रेन्यूल्स हम लोग नाम देते हैं। ग्रेन्यूल शब्द यूज करेंगे, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल शब्द हम लोग यूज करते हैं। दूसरा अगर हम बात करें इसमें, तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करते हैं। हिस्ट्री की बात करेंगे, हिस्ट्री कहिए या यहाँ पर डिस्कवरी आप कहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है कोलिकर। कोलिकर का नाम आता है। कोलिकर ने सबसे पहले 1880 में कोलिकर ने क्या किया था, यहाँ पर जो इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट के स्ट्रिप्ड मसल की हम बात करेंगे। स्ट्रिप्ड मसल्स, समझ रहे हैं? स्ट्रिप्ड मसल्स के अंदर सबसे पहले जो है कोलिकर ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। उसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट हैं उनका नाम है अल्टमान। साथ में फ्लेमिंग भी थे, तो अल्टमान का नाम यहाँ पर हम लेंगे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अल्टमान। दूसरे जो साइंटिस्ट हैं कोलिकर के बाद अल्टमान, तो अल्टमान ने क्या नाम दिया था? अल्टमान ने बायोप्लास्ट नाम दिया था। बायोप्लास्ट अल्टमान ने नाम दिया था 1819 में। 1880 में जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह कोलिकर ने वर्क किया था, ऑब्जर्व किया था सबसे पहले स्ट्रिप मसल में इंसेक्ट के। दूसरा अल्टमान ने बायोप्लास्ट जो है इन्होंने कहा 1819 में। और जो थर्ड साइंटिस्ट हैं जिनका नाम हम लोग लेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जो वर्ड यूज किया गया, वह थर्ड साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है सी बेंडा। सी बेंडा हम लोग नाम देंगे। 1897 में सी बेंडा ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड इन्होंने यूज किया था। माइटोकॉन्ड्रिया, सी बेंडा का नाम आप लोग याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है पावर हाउस। क्यों? पावर हाउस ऑफ सेल इसको हम लोग नाम देते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल इसको बोलते हैं। सीके बिट्स साइंटिस्ट हैं, सीके बिट्स ने यह शब्द यूज किया था। पावर हाउस ऑफ सेल जो है माइटोकॉन्ड्रिया को सीके बिट्स ने कहा था। दूसरा एक साइंटिस्ट और हैं, होप की अगर हम बात करें, होप ब्लूम ने जो है यहाँ पर नाम दिया था साइट ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन इन्होंने नाम दिया था। सेलुलर रेस्पायरेशन का मतलब ये होता है, कि सेल के अंदर आप देखेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह इम्पॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि साइट ऑफ एटीपी फॉर्मेशन की अगर बात करें, साइट ऑफ एटीपी फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पर किसी साइट के अंदर अगर देखें सेल में जो है इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो तरह की क्रियाएं इसके अंदर, एक ईटीएस होता है, ईटीएस साइट में नाम बोलते हैं ईटीएस, और पूरा नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, ईटीएस इसको बोलते हैं शॉर्ट में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको बोलेंगे। इसमें एटीपी का क्या किया जाता है? जनरेशन किया जाता है। दूसरा आप लोग जानते हैं क्रेब्स साइकिल्स की बात हम लोग करते हैं। क्रेब्स साइकिल, सर हेंस क्रेब्स ने जो है क्रेब्स साइकिल को डिस्कवर किया था।
क्रेब्स साइकिल भी जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्रिया होती है। यह इसको हम लोग इसीलिए सेलुलर रिस्पायरेशन इसको हम लोग नाम देते हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन इसलिए नाम देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, उसका यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग होता है। ऑक्सीडाइजिंग के थ्रू क्या बनता है, एटीपी का जनरेशन होता है और इंड प्रोडक्ट के रूप में CO2 और H2O का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए एटीपी यहाँ पर एलॉट ऑफ एटीपी का जनरेशन होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, पावर हाउस ऑफ हम लोग इसको सेल हम लोग नाम देते हैं, या पावर हाउस ऑफ एनर्जी इसको नाम देते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की, हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की, हम बात यहाँ पर करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, तो हम देखें अगर, तो जनरली अगर हम लोग देखें तो यह ऑल प्लांट्स और ऑल एनिमल्स के अंदर ये पाए जाते हैं। ऑल प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ओके, बट कुछ प्रोकैरियोटिक सेल हैं, प्रोकैरियोटिक, उसमें यह क्या होता है, एब्सेंट होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करते हैं, बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया में आपको हमने कई बार जिक्र भी किया है कि बैक्टीरिया में रिस्पिरेशन का काम कौन करता है, प्रोकैरियोटिक में मेसोसोम करता है, और यूकैरियोटिक सेल में कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, उसकी जगह पर क्या पाया जाता है, मेसोसोम्स पाए जाते हैं। तो यह सभी प्लांट्स और सभी एनिमल्स के अंदर ये पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो पाए तो जाते हैं सब में, लेकिन अगर हम यहाँ पर कंपैरेटिवली अगर तुलना यहाँ पर अगर करें, कंपैरेटिवली अगर तुलना यहाँ पर अगर करें हम, तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो संख्या की अगर बात करें कि यह जो है प्लांट में और एनिमल में किस में जो है यह ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, इनकी संख्या ज़्यादा होती है, तो वह एनिमल सेल के अंदर जो है क्या होता है, ज़्यादा मात्रा, क्योंकि यहाँ पर एक्टिविटी जो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है वह सबसे ज़्यादा जो है एनिमल के अंदर होती है। इसलिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है माइटोकॉन्ड्रिया की क्या होती है, अधिक होती है। तो एनिमल सेल में हम देखें अगर, तो इनकी जो नंबर्स होते हैं वह अधिक होते हैं कंपैरेटिवली प्लांट की तुलना में। अगर हम देखें यहाँ पर प्लांट में अगर देखें तो प्लांट में कम होती है। ओके, अगर हम यहाँ पर अगर देखें तो हम शेप साइज की हम बात करते हैं कि शेप इनका क्या होता है, साइज की भी हम बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन में तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम शेप की अगर बात करें, यहाँ पर शेप की बात करेंगे, शेप और साइज की हम बात करेंगे, फिर नंबर्स की भी बात करेंगे यहाँ पर। तो शेप में आते हैं तो यह तो जनरली अगर देखा जाए तो फिलामेंटस कई शेप में पाए जाते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो फिलामेंटस शेप में भी यह पाए जाते हैं, सिलेंड्रिकल शेप भी होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में भी यह पाए जाते हैं। रिंग लाइक जो है स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी बनाते हैं कई जो है। इसके अलावा आप देखें अगर तो राउंड शेप में भी यह आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगी, या रॉड शेप्ड में भी आपको बैक्टीरिया आपको मिल जाएगी। या अगर हम लोग देखें इसके अलावा भी अगर स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये कई तरह के बैक्टीरिया कई स्टेज में रैकेट लाइक स्ट्रक्चर भी बनाती है, रैकेट लाइक स्ट्रक्चर भी ये बनाती है। तो कई इनके शेप होते हैं। जनरली अगर देखा जाए, नॉर्मली अगर देखें तो फिलामेंटस शेप आप दे सकते हैं, सिलेंड्रिकल दे सकते हैं, रिंग लाइक दे सकते हैं, राउंड शेप भी दे सकते हैं, रॉड शेप और रैकेट लाइक ETC कर सकते हैं, इत्यादि बहुत सारे शेपों में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें माइटोकॉन्ड्रिया की शेप की बात, तो यहाँ आप लोगों ने देख लिया। अब हम साइज़ की बात करते हैं यहाँ पर। तो हम साइज़ में जब आते हैं तो सबसे पहले लेंथ की हम बात करते हैं। तो लेंथ में आप देखेंगे 3 माइक्रोन मीटर जो होता है, 3 माइक्रोमीटर की अगर बात करें, 3 माइक्रोमीटर से लेके 5 माइक्रोमीटर तक इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। चौड़ाई की बात करें यहाँ पर, अगर हम डायमीटर की यहाँ पर अगर बात करें तो 0.2 म्यू मीटर से लेकर 2 म्यू या माइक्रोमीटर उसको बोलेंगे, माइक्रोमीटर तक इनकी जो है ये डायमीटर यानी इसका जो है चौड़ाई होता है। तो ये जनरली जो है जो लेंथ है 3 माइक्रोमीटर से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक के ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं। जो डायमीटर की बात हमने किया 0.2 माइक्रोमीटर से लेके 2 माइक्रोमीटर तक जो है इसकी साइज होती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जनरली अगर हम बात करें यहाँ पर
तो हम नंबर्स की बात करेंगे, नंबर्स की हम बात करेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स होते हैं वह जो है आप देखेंगे कि जनरली कितनी संख्या है पाई जाती है, 500 to 1600 जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल के अंदर पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह एक सेल के अंदर जो है यह इतनी जो है पाई जा सकती है माइटोकॉन्ड्रिया। 500 to 1600 माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन जनरली वन सेल। ओके, अब इनकी जो लाइफ साइकिल अगर हम बात करें तो लाइफ साइकिल इनका जो है बहुत मिनिमम होता है, 5 to 10 डेज के बीच में जो है इनकी लाइफ होती है। लाइफ स्पान की अगर बात करें तो यह जो 500 to 1600 जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये जनरली पाए जाते हैं। अगर आपको एक यहाँ पर हमने एक जो है कॉन्टेक्स्ट हम ले रहे हैं कि जो मैमेलियन जो लीवर है, मैमेलियन लीवर के अंदर अगर आप देखें मैमेलियन लीवर में तो इतनी माइटोकॉन्ड्रिया जो है यहाँ पर मैमेलियन लीवर के अंदर ये पाई जाती है। तो यह फिक्स नहीं है, यह फिक्स नहीं है क्योंकि जो एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसके ऊपर यह निर्भर करता है। तो सेल टू सेल यह वैरी करेगा, यह फिक्स नहीं है कि ये कहीं इसमें पाया जाएगा, किसी में 2 पाया जाएगा, किसी में 100 पाया जाएगा, किसी में लाख तक भी पाया जा रहा है। आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं अभी कि यहाँ पर जो वेरिएबल इनकी संख्या है सर्टेन नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया ये कहीं पाया जाएगा। आप यहाँ पर देखें जो है आपको हम बता रहे हैं एक यहाँ पर प्रोटोजोन की हम बात करेंगे। प्रोटोजोन में अमीबा की अगर बात करें, अमीबा में अगर क्योस जेंट अमीबा उसको बोलते हैं हम लोग, क्या नाम देते हैं, जेंट अमीबा। तो जेंट अमीबा में अगर देखें, जेंट अमीबा में माने इसकी जेंट का मतलब होता है राक्षस जैसा, विकराल इसकी आकृति है। जेंट अमीबा में अगर देखें हम लोग यहाँ पर तो क्योस इसको हम लोग नाम देते हैं। यह प्रोटोजोन है जेंट अमीबा के नाम से। तो इसमें जानते हैं कितना आपको मिलेगा, 5 लाख जो है यहाँ पर जो है अमीबा आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे एनिमल्स की बात करें, एम्फीबियन अगर हम ऊसाइड्स की बात करें, एम्फीबियन ऊसाइड्स में अगर आते हैं तो यहाँ पर 3 लाख के नियर अबाउट जो है 3 लाख जो है यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर पाए जाएंगे। ओके, सी अर्चिन में लगभग 1.5 लाख के आसपास पाए जाएंगे। अब कुछ हम एक्सेप्शन की अगर बात कर ले, यहाँ पर एक्सेप्शन में आ जाते हैं कि कुछ सर्टेन प्लांट हैं, कुछ सर्टेन एनिमल्स हैं जिसमें जो है इनकी जो संख्या होती है वह फिक्स होती है। जैसे हम अगर हम बात करें यहाँ पर माइक्रोएस्टेरियास एक एल्गल प्लांट है, एल्गल प्लांट की अगर बात करें, एल्गल प्लांट माइक्रोएस्टेरियास की बात करें, माइक्रोएस्टेरियास की बात करें तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। इसके अलावा हम अगर बात करें क्लोरेला की, हम बात करें क्लोरेला में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 1 होती है। तो ये प्लांट के केसेस में अगर देखा जाए तो यह जो है एल्गल प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर माइक्रोएस्टेरियास और क्लोरेला में यह माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है, वह 1 होती है। एक एनिमल्स में हम आते हैं, प्रोटोजोन्स है, आप लोग शायद नाम जानते हो। एक प्रोटोजोन्स है जिसका नाम है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा, तो ट्रिपैनोसोमा में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उनकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ट्रिपैनोसोमा में इनकी संख्या 1 होती है। तो ये वेरिएबल नंबर है। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी के ऊपर यह डिपेंड करता है कि कितनी एक्टिविटी है उस सेल के अंदर। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल जो एक्वेटिक एनिमल हैं, अमीबा के बारे में आप लोग जानते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल, इसके चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर लगी होती है जो ये एनर्जी प्रोवाइड करती है, एटीपी। कॉन्ट्रैक्टाइल व्हीकल का मतलब वाटर को एक्सपेल करने का काम करता है। बहुत सारे एनिमल की हम तो अलग अलग एक्टिविटी है बॉडी की और अलग अलग जो फिजियोलॉजी फंक्शन है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है यह पाई जाती है। इनकी संख्या जो है वेरिएबल होती है। ओके, अब हम बात करेंगे नंबर के बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर की, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले अगर हम आते हैं स्ट्रक्चर में, अगर देखा जाए यहाँ पर स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के। तो स्ट्रक्चर में अगर आप देखें यहाँ पर तो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, रॉड शेप्ड एक स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बनाया है माइटोकॉन्ड्रिया का। यह देखिए, यह डबल मेम्ब्रेन से बनी होती है।
बाहर की तरफ आप देखें, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, आउटर मेम्ब्रेन इसको नाम देंगे, और अंदर वाले को हम लोग इनर मेम्ब्रेन इसको नाम देते हैं। तो इनर जो मेम्ब्रेन होती है वह जगह जगह जो है आप देखेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है। इनर मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन में। तो इनर मेम्ब्रेन में आप देखें जगह जगह कि यहाँ पर ये फोल्डिंग होता है, फोल्डिंग इसको हम लोग बोलेंगे। इस तरह की स्ट्रक्चर ये आपको मिलेंगे। यह मैट्रिक्स है, देखेंगे जरा यहाँ पर, यह आउटर मेम्ब्रेन हो गया, यह इनर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन। तो यह दो मेम्ब्रेन से क्या होती है, यह कवर्ड होती है या यह मेडअप होती है। आप माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें यहाँ पर, तो बाहर की तरफ जो स्मूथ वाल है, जो स्मूथ मेम्ब्रेन है, यह पेरीफेरी रीजन में बाहर की तरफ ये पाई जाती है। और जो इनर लेयर होता है या इनर मेम्ब्रेन की हम बात करें, तो यह देखिए जगह जगह यहाँ पर इसमें फोल्डिंग आपको दिख रहा है। यह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पर ये बना रहा है, जिसका नाम हम लोग देंगे क्रिस्टी। वर्ड इसके लिए यूज करते हैं हम लोग, क्रिस्टी शब्द यूज करते हैं। क्रिस्टी की खोज किसने किया था, पैलेड एक साइंटिस्ट है, पैलेड ने क्रिस्टी के बारे में बताया था कि क्रिस्टी है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इसके अंदर ये पाए जाते हैं। अब इसमें अंदर की तरफ आप आते हैं तो इसका नाम क्या है, अंदर की तरफ होमोजेनियस जेल लाइक सबस्टेंस होता है। इसमें प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं। होमोजेनियस सबस्टेंस आप समझ रहे होंगे। तो इसको हम लोग नाम देते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स वर्ड यहाँ पर यूज करते हैं। क्या नाम देते हैं, मैट्रिक्स वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। अब मैट्रिक्स के अंदर हम बात करेंगे, यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर आप देखेंगे क्या होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स के अंदर जो है क्रेब्स साइकिल के जो प्रोसेस थे वह यहाँ पर चलते हैं। अब हम आते हैं इस क्रिस्टी के ऊपर आते हैं कि इस क्रिस्टी के ऊपर यह एक सर्टेन डिस्टेंस पर आप देखेंगे, एक सर्टेन डिस्टेंस पे यानी एक निश्चित दूरी पर आप देखेंगे यहाँ पर रैकेट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जिसमें एक हेड है, एक टेल है। तो यहाँ पर ये रैकेट लाइक स्ट्रक्चर इस तरह का सर्कुलर आपको यहाँ पर चारों तरफ इस जो है फोल्डेड जो मेम्ब्रेन है, इस फोल्डेड मेम्ब्रेन पर आपको दिख रहा है। इसका नाम क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम और F1 पार्टिकल्स इसका नाम है। क्या नाम है, ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल्स, इसको हम लोग यूज करते हैं। ओके, अब आते हैं इसमें और क्या स्ट्रक्चर, हम सबका इंपॉर्टेंस बताएंगे। F1 पार्टिकल नाम क्यों पड़ा, ऑक्सीसोम इसको क्यों कहते हैं, इसके स्ट्रक्चर में क्यों पाया जाता है। इसके अंदर आप देखेंगे कि इसके डीएनए के अंदर इसमें जो है एक क्वाइल्ड डीएनए यहाँ पर पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ पर जो वृत्ताकार या क्वाइल्ड, इसको हम नाम देंगे कि क्वाइल्ड, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इसको हम लोग नाम देते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वर्ड इसके लिए यूज किया गया है। अब इस डीएनए का क्या फंक्शन हम आपको बताएंगे यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इस सेल के अंदर, इनर मेम्ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स में 70S टाइप के यहाँ पर जो है राइबोसोम यहाँ पर ये पाए जाते हैं। अब देखिए ये है यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन यहाँ पर 70S टाइप के राइबोसोम भी मिल रहे हैं और प्रोकैरियोटिक टाइप के यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, यह क्वाइल्ड जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं उस तरह के जो डीएनए होते हैं वह प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये डीएनए पाए जाते हैं। तो अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल इसको बोलते हैं। सेल ऑर्गेनेल यह शब्द यूज किया जाता है, ऑर्गेनेल, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि दो तरह के सेल्स यहाँ आपको, एक तो 70S टाइप के यहाँ पर सेल आपको दिख रहा है, इसके अंदर यह पाया जाता। तो आपको पता है कि जो 70S जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम का फंक्शन क्या है, वह प्रोटीन का क्या करता है, सिंथेसिस करता है। सिंथेसिस आपने पढ़ा होगा राइबोसोम में कि जो 70 और 80S टाइप के जो राइबोसोम होते हैं वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर। तो यह पहला। दूसरा जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है उसका मेन जो फंक्शन है, अब क्यों इसको सेमी ऑटोनॉमस सेल कहा गया, कि अपने जैसे यह अमीबा का क्या कर सकता है, स्वयं इसका फॉर्मेशन कर सकता है, सेल्फ डुप्लीकेशन या रिप्लिकेट कर सकता है अमीबा, इसीलिए सेमी ऑटोनॉमस इसको नाम
दिया गया। अब यहाँ पर जो यह आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियन जो डीएनए है, डीएनए का जो वर्क है यहाँ पर क्या वर्क है कि यह जो है डीएनए रेप्लिकेशन का कार्य करता है। डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन थोड़ा सा आप लोगों के लिए अकड़ लग रहा होगा कि रेप्लिकेशन है क्या, तो हूबहू अपने जैसा डीएनए क्या करता है, वह तैयार करता है, अपने जैसे कापियों को बनाता है। तो यहाँ पर यह इसके अंदर कैपेबिलिटीज जो है डीएनए के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर इस तरह के पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट टाइप के डीएनए है, बट यहाँ पर रिप्लिकेशन का ये कार्य करेंगे तो सेल्फ प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी इसके अंदर डेवलप होती है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल यहाँ पर इसको कहा जाता है। अब हम बात करेंगे दूसरा, हम यहाँ पर अगर देखें ऑक्सीसोम की और F1 पार्टिकल्स की हम बात यहाँ पर करेंगे, थोड़ा सा आपसे ज़्यादा बात करेंगे। तो इसको हम मिटाते हैं स्ट्रक्चर को, फिर हम आते हैं कि जो यह स्ट्रक्चर क्रिस्टी का जो स्ट्रक्चर यह बना हुआ है, उस क्रिस्टी को हम लोग जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो दिखाया गया था, उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को थोड़ा सा आपको हम दिखाते हैं, इस वे में दिखाते हैं। थोड़ा सा इसको हमने हॉरिजॉन्टल इसको जो है इस तरह के स्ट्रक्चर में आपको हम दिखाते हैं। एक क्रिस्टी को हम यहाँ पर उठा लेते हैं, देखिए ये हमारा क्रिस्टी है, देख रहे हैं, यह हमारा मैट्रिक्स है क्रिस्टी के अंदर, यह आउटर मेम्ब्रेन है, यह इनर मेम्ब्रेन है। तो देखिए यहाँ पर इसी के ऊपर यह क्या है, यह रैकेट लाइक स्ट्रक्चर की जो हम बात कर रहे थे वह यहाँ पर अटैच होता है, देख रहे हैं। क्रिस्टी के ऊपर हमने कहा जो इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डिंग हो गया था, उस पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर था जिसका नाम है F1 पार्टिकल, इसको हम लोग नाम देते हैं, या ऑक्सीसोम इसको हम लोग बोलते हैं। क्या नाम देते हैं? ऑक्सीसोम वर्ड इसके लिए यूज करते हैं। अब जो F1 पार्टिकल है, F1 पार्टिकल इसको एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, फ्रेंड्रॉन मोरान नाम है। तो मोरान पार्टिकल्स भी इसको हम लोग बोलते हैं, क्या नाम देते हैं? मोरान पार्टिकल भी इसका नाम दिया जाता है, फ्रेंड्रॉन मोरान इसको बोलते हैं। तो F1 पार्टिकल का दूसरा भी ये नाम है ऑक्सीसोम्स, इसको हम लोग। अब देखिए सर्टेन डिस्टेंस पर 100 एंगस्ट्रॉम इसको बोलेंगे कि दो जो यहाँ पर दो के बीच जो डिस्टेंस होगी वह 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में ये पाई जाती है। इतनी रैकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप अगर देखें इसको तो एक हेड होगा यहाँ पर, देखिए यह हेड कहलाएगा, यह इनका टेल वाला रीजन है और यह बेस वाला रीजन है। तो 3 पार्ट्स में इसका डिवीजन होता है, हेड, टेल और बेस। इस तरह के रैकेट लाइक स्ट्रक्चर ये बनाते हैं इसके ऊपर। लेकिन अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर क्या होता है, तो इसमें एंजाइम भरा होता है। क्या एंजाइम है? एटीपीएज एंजाइम, जिसको हम लोग नाम देते हैं सिंथेटेज एंजाइम। सिंथेटेज एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। अब आप पूछेंगे सिंथेटेज एंजाइम का मतलब क्या होता है? यह सिंथेटेज जो एंजाइम है इसके अंदर जो फुलफिल है वह क्या करेगा यहाँ पर, कि यह यहाँ पर आप देखेंगे एक क्रिया होती है फास्फोराइलेशन के प्रोसेस, जिसको हम लोग नाम देते हैं फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन मीन्स होता है कि द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज नोन एज फास्फोराइलेशन। तो यहाँ पर एटीपी को ये जनरेट करेगा, इसीलिए तो पावर हाउस की हम बात कर रहे हैं। और हमने शुरू में नाम लिया था एक ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ईटीएस की बात हमने किया था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र जो है इसके अंदर चलता है। किसके अंदर? F1 पार्टिकल्स के अंदर चलेगा। और F1 पार्टिकल्स के जो हेड वाले पोर्शन है उसमें एक प्रोसेस होंगे और इसके थ्रू क्या बनेंगे? इसके थ्रू एटीपी का जनरेशन होगा, यानी एटीपी इसमें जो है लिबरेट होगी, बार बार उसका फॉर्मेशन होगा। एटीपी सिंथेटेज एंजाइम इसमें हेल्प करेगी, जिसको हम लोग नाम देते हैं फास्फोराइलेशन प्रोसेस हम लोग नाम देते हैं। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा आपको बताएं कि इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और भी अगर हम डिटेल चले, क्रिस्टी को थोड़ा दूसरे रूप में अगर इंटरनल एक क्रिस्टी का स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो उसमें भी अगर जाना चाहें आप तो हम लोग देख सकते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे जरा, इसको भी आप देख सकते हैं। यूं स्ट्रक्चर आपको, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। हम दिखाते हैं, आप जरा देखेंगे इसको। देखिए अब यहां पर क्या है,
यहाँ पर जो अरेंजमेंट है, रिस्पायरेटरी चेन भी हम लोग इसको नाम देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर यह प्रोटीन्स आपको मिलेंगे, प्रोटीन के लेयर होंगे अपर साइड में, लोअर साइड में, चेन के अंदर इस तरह का, और बीच बीच में यह लिपिड यहाँ पर इसके अंदर अरेंज होगा। यह लिपिड का स्ट्रक्चर है। और बीच बीच में यहाँ पर देखेंगे यह F1 पार्टिकल्स है, F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम होता है। इसी तरह का अरेंजमेंट जो है यह होता है इसके अंदर। क्रिस्टी के अंदर की हम बात करें, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टी की अगर बात करें तो यह हमारा जो है यह लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, और यहाँ पर बीच बीच में यहाँ पर क्या होगा, F1 पार्टिकल, इसको हम नाम देते हैं प्रोटीन वर्ड यूज करेंगे, इसको हम लिपिड वर्ड यूज करेंगे, और यह जो है F1 पार्टिकल्स, इसके लिए वर्ड यूज किया गया है F1 पार्टिकल। तो देख रहे हैं यह, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल जो यह स्ट्रक्चर आपको मिलेगा पूरे क्रिस्टी के अंदर, यह स्ट्रक्चर मिलेगा, इसको हम लोग नाम देते हैं रिस्पायरेटरी चेन, इसको बोलते हैं श्वसन चेन या श्वसन श्रृंखला, इसको नाम देते हैं। ओके, अब इसके बाद क्या हम लोग देखेंगे कि इसके बाद जो इसका फंक्शन है, फंक्शन में हम लोग क्या देखेंगे, फंक्शन में क्या है इसके। तो फंक्शन में जनरली हम ओरली आपसे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर फंक्शंस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, पावर हाउस ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखें जो फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, उसका ऑक्सीडाइजिंग होता है, और ऑक्सीडाइजिंग के थ्रू क्या बनता है, एटीपी का फॉर्मेशन होगा, और जो इंड प्रोडक्ट के रूप में आपको CO2 और क्या बनेंगे, H2O का फॉर्मेशन होता है। ओके,